स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी 24 मैथ एंड केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। मैं आशीष राजपूत क्लास 10 मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के शेष सवाल लगाएंगे। तो सवाल नंबर तीसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा का थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लासापा और मासापा ज्ञात करना है। तो हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 और 25 के करेंगे 5 गुणा 5। तो इसका साधारणतया एचसीएफ जैसा कि हम लोग जानते हैं होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह संख्या जो सभी में हो। तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में नहीं है। तो एक का गुणा सभी में छुपा होता है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है, तो एचसीएफ कितना होगा? 1। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा 2 गुणा 2। इसमें सबसे ज़्यादा बार है तो इसको पहले लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, फिर 5 गुणा 5। तो कोई चीज़ छूटनी भी नहीं चाहिए, जो ज़्यादा बार आए उसको पहले लिखते हैं। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 24 तिया 72। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 तिया 72 गुणा 5 25। तो 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। तो ये हो गया आपका 1800। तो इसका एलसीएम कितना निकला? 1800। एचसीएफ कितना निकला? 1। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है आपका एचसीएफ 306, 607 बराबर 9 दिया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 गुणा 657। माफ़ कीजिएगा, यहाँ 657 है। 306, 657। अब हमें इनका क्या एचसीएफ दिया है एचसीएफ बराबर 9 और हमें ज्ञात करना है एलसीएम। और क्या दिया? दोनों संख्याओं का गुणनफल। जैसा कि हम लोग जानते हैं सूत्र होता है एलसीएम या दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो एलसीएम बराबर निकलेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो क्या होगा आपका? 306 गुणा 657 में भाग 9। तो इसको काट देंगे, 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितने बचे? 3 36 हो गए, 9 चौक 36। तो इसका जब गुणा करेंगे 34 657 का, तो 657 में गुणा 34, तो 7 चौक 28 और 4 पंचे 20 और 2 22 और 4 छंग 24 और 2 26। 3 का गुणा 3 सत्ते 21, 3 15 1 15 और 2 17 और तिछाक 18
एक 19 गुणा करेंगे 8 2 1 3 7 6 13 3 हासिल 1 9 2 11 1 12 और 1 1 2 22 338। क्या निकला? इसका उत्तर लिखना 22 338 आंसर। सही बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। नेक्स्ट सवाल है आपका, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 जांच करना है 6 की पावर n 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। जीरो पर समाप्त हो सकता है। तो देखते हैं, अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणा 3, तो ये क्या हो जाएगा? होल पावर n। यदि हम 2 की n की वैल्यू क्या रखें? 1, तो हमें मिलेगा क्या? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, यानी कि क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 3। यदि हम n का मान क्या रखें? 2, n का मान क्या रखें? 2, तो ये 2 की पावर 2 3 की पावर 2, यानी हमें मिलेगा क्या? 2 दूनी 4 3 त्रिका 9। यदि हम n का मान रखें 3, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 तिया 27। अगर हम n बराबर 4 रखें तो ये 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4, तो आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81। इसी प्रकार n बराबर 5 6 7 8 9 कोई भी मान n का रखें तो कभी भी n का मान 5 6 7 8 9 कोई भी रखें, कभी भी अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। कभी भी अंक यानी इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। या हम सेकेंड टाइप दूसरे प्रकार समझें, 6 की पावर 1 करेंगे 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे 36, 6 की पावर 3 करेंगे 6 छंग 36 छक्का 216, 6 की पावर 4 करेंगे तो 216 में गुणा 6 करेंगे 6 छंग 36 6 गन 6 3 9 6 दूनी 12, तो आपका आ जाएगा 1296। कहने का तात्पर्य ये है कि 6 की पावर हम कितनी भी करें, हर बार इकाई का अंक 6 ही आएगा। 6 की पावर कितनी भी करें, प्रत्येक बार इकाई का अंक 6 ही आएगा, कभी भी इकाई का अंक 0 नहीं होगा। अर्थात n का कोई भी मान रखने पर अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आपका है व्याख्या करनी है। व्याख्या कीजिए, क्या करनी है? 7 गुणा 11
गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कोष्टक बंद प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आइए देखते हैं। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, तो इसको हल करेंगे। 11 सते 77 गुणा 13 प्लस 13, 13 सत्ते सत्ते 91, एक हासिल 9 और 13 सत्ते 91, 91 और 9 100 प्लस 13 जोड़ेंगे तो आपका वो बन जाएगा 1014। तो ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। अगर हम इसको करें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5, तो इसको हल करेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 24 पंचे 5 चौकू 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 24 पंचे 120, यानी 4 पंचे 20 तिया 60 दूनी 120 और 6 सत्ते 42। इसका गुणा करेंगे तो 0, 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 5 चौक 48, 48 और 2 50 प्लस 5, तो ये आपका निकलेगा क्या किया 0, 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 5 चौक 48 और 2 50, 7 गुणा 6 गुणा 5, सॉरी ये गलत है, इधर देखेंगे। सेकेंड वाला है 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5, इतना है। 7 गुणा 6, अच्छा 5 भी है। यहाँ है गुणा 4 गुणा 5, तो कितना होगा 2 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120, यानी 7 छंगा 42, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 प्लस 5, तो 0, 12 दूनी 24, 4 और 5 चौक 48 दुई 50 प्लस 5, यानी आपका निकला 50 45, जो कि 5 4 9 5, जो कि क्या है संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अतः हम कह सकते हैं इनका मल्टीपल जो है आपका 1014 ये भी भाज्य संख्या है, 1014 ये भी भाज्य संख्या है और आपकी 50 45 ये भी भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में
लगा समय बराबर 18 मिनट। तो रवि को एक चक्कर लगाने में समय 12 मिनट। तो कितने समय बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे? तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 नेम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, 12 करेंगे 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3। तो 18 क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 तिया 6 तिया 18, 2 दूनी 4 तियो 12। हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे क्या होगा? तो मतलब जो 2 गुणा 2 सबसे ज़्यादा बार इसमें है तो इसको लिखेंगे, 3 गुणा 3 ज़्यादा बार इसको लिखेंगे, 3 गुणा 3। तो करेंगे 2 दूनी 4 तियो 12, 2 दूनी 4 तियो 12, 12 12 12 तिया 36। तो क्या हुआ? 36 मिनट। 36 मिनट में 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.2 का यहाँ पर फिनिश होती है, समाप्त होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि हमारे स्टडी 24 मैथ एंड केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 की मैथ का चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 का सल्यूशन आपको हम स्टडी 24 मैथ एंड केमिस्ट्री चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।